रोजगार परक शिक्षा पद्धति शिक्षा नहीं दे पा रही है, जिसके चलते हम पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, रोजगार वाले लोग को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। विकसित देश और विकासशील देश दोनों में अंतर है। हम विकासशील क्यों हैं और कुछ देश विकसित क्यों हैं? विकसित देश अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाता है। क्यों? उसकी शिक्षा पद्धति वैसी। हम अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी रही ही नहीं। जब गुरुकुल की व्यवस्था देश में, तो जो बच्चे गुरुकुल से निकलते थे उन्हें किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं होती थी, किसी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि वो स्वरोजगार पैदा कर लेता था, उन्हें बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। आज समय है उसी रास्ते पर चलने की। विद्यार्थी परिषद इस क्षेत्र में अपनी मांग को दोहराता रहा और दोहराते रहेगा। विद्यार्थी परिषद का विस्तार आवश्यक है। अभी प्रगति क्लासेस के डायरेक्टर ने कहा कि हर गांव में जाना आवश्यक है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं उनसे। हर परिवार में जाना आवश्यक है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका विस्तार होना आवश्यक है। आज से 30 साल 35 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो उच्च विद्यालय हुआ करता था उसमें विद्यार्थी परिषद की सदस्यता होती थी, आज नहीं हो पा रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विस्तार कभी भी खत्म नहीं होता है, विस्तार निरंतर होने का चीज है। इसको निरंतर होते रहना चाहिए, विस्तार कभी रुकना भी नहीं चाहिए। और जब तक विस्तार नहीं होता है तब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए विस्तार आवश्यक है और जो हमारा उद्देश्य है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, हमारे अपना शिक्षा पद्धति, उसको सुधारने की जरूरत है। इस तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और राष्ट्र की जो भी समस्याएं सामने आती है उसमें विद्यार्थी परिषद सब दिन से आगे रहा है, आगे भी आगे रहेगा, ये मेरा कामना है। मैं विद्यार्थी परिषद को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और विद्यार्थी परिषद को जब भी मेरी आवश्यकता हो मैं हर समय उनके लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। भारत माता की। स्थापना हुआ और विद्यार्थी परिषद ने क्या क्या इसमें किया हम सबको मालूम है। विद्यार्थी परिषद का स्थापना 13 जून 1948 और 9 जुलाई 1949-50 में स्थापित हुआ। उस समय का क्या परिस्थिति था? सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद तुरंत ही हमारा देश आजाद हुआ था और उस समय ऐसे युवा शक्ति का एक संगठन क्यों जरूरी हुआ? तो हम सब आज जब हम इतिहास पढ़ते होंगे, जब समाज में अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, तो यह हम सबको पता चलता होगा कि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का क्यों आवश्यकता पड़ा। आप जैसे हमारे जैसे युवा, ऐसे सैकड़ों की संख्या में हमारा देश आजाद होना चाहिए। हमें जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए। हमें भी, मेरा भी अच्छा घर होना चाहिए, मेरा भी अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मिलना चाहिए। ये सोच करके इस देश में जो दूसरे देश के लोग आकर के शासन कर रहे हैं इसको भगाना चाहिए। ऐसे संकल्प लेकर के जब आंदोलन प्रारंभ किया था तो हम सबको मालूम है उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था कि ऐसे हजारों लोगों को उसका बलिदान देना पड़ा था। और जैसे ही देश आजाद हुआ उस समय का परिस्थिति हम सबको मालूम है। जिस त्याग, तपस्या, बलिदान का चर्चा भारत में होती थी, वो जब आजाद हुआ तो लोग कुर्सी के लिए आपस में लड़ाई शुरू हो गया। और उस समय परिस्थिति क्या हुआ हम सबको मालूम है कि इतना लड़ाई हुआ कि देश ही हमारे देश से एक अलग देश बन गया। इसलिए उस समय इस देश के मतलब यह विद्यार्थी परिषद के उस समय के कार्यकर्ताओं, उस समय के जो पीढ़ी के कार्यकर्ता थे उनको लगा कि नहीं, इस देश में ऐसे युवाओं को संगठित करना चाहिए जिसमें इतना शक्ति है कि अंग्रेजों का तोप भी उनके सामने नहीं टिक पाया। इसलिए ऐसे शक्ति को इस देश में अगर हम संगठित करके रखें तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा।
और उस समय 13 जून 1948 को विद्यार्थी परिषद का स्थापना होता है और फिर एक काम करना प्रारंभ करता है। विद्यार्थी परिषद स्थापित हुआ तो क्या काम करेंगे यह भी तय हुआ। उस समय यह तय हुआ था विद्यार्थी परिषद एक निस्वार्थ भाव से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करेगा। विद्यार्थी परिषद कैंपसों में जो विद्यार्थी को शिक्षा दिया जाता है, भारत के अनुकूल उनको शिक्षा दिया जाए, भारत के विद्यार्थी को जो शिक्षा दिया जाए उनको रोजगार परक शिक्षा दिया जाए। लेकिन हम सबको मालूम है मित्रों, आज देश 75वां साल मनाने के बाद हम सबको मालूम है कि आज 76वां वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए। मेरा देश 76 साल हो गया।